रियल फास्ट ट्रैक सीएमए इंटर की रियल स्ट्रैटेजी क्या है। जून 26 में हम सीएमए इंटर ग्रुप 1 क्लियर करना चाहते हैं। किसी कारणवश ग्रुप 1 हमारा दिसंबर 25 में क्लियर नहीं हो पाया था या तैयारी अभी शुरू नहीं हो पाई है। इट कुड बी एनी ऑफ द रीज़न, बट अगर आप तैयार होना चाहते हो तो हम आपके लिए बैच ले आए हैं जहाँ पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हम पूरा इंटर 1 इंडिविजुअल टीचर्स अब आपको गाइड करने वाले हैं नेक्स्ट 10-12 मिनट्स में कि क्या रहने वाली है स्ट्रैटेजी, कैसे रहने वाला है सिलेबस, आप हमारे साथ कैसे पढ़ने वाले हैं। डेडलाइंस टाइट रहने वाली है बट लाइव रहेंगी क्लासेस, तो बैकलॉग होने के चांसेस हो जाएंगे कम। बाकी रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल होगा, जस्ट इन केस आप कुछ रीप्ले करना चाहते हैं या कोई क्लास लाइव छूट गई है, देन यू कैन ऑल्सो सी द रिप्ले। ओके, एक नज़र डालते हैं अपने सिलेबस की ओर। हमारे पास 4 सेक्शंस में पेपर नंबर 5 डिवाइडेड है। सेक्शन ए 30% वेटेज कैरी करता है, सेक्शन बी 15%, सेक्शन सी 40% एंड सेक्शन डी 15%। नाउ इफ यू सी, सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पास सेक्शन सी का है। कंपनीज एक्ट 2013 ये 40% वेटेज कैरी करता है, तो हम पढ़ना भी यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, बिजनेस एथिक्स खाली एक ही चैप्टर 15% वेटेज कैरी करता है, तो नेक्स्ट चैप्टर ये करेंगे। किस तरीके से हमारा चैप्टर इसका प्रोपोगेंडा रहने वाला है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, बट एक बार वेटेज भी ज़रूर देखिए, क्योंकि स्मार्टली पढ़ना भी उतना ज़रूरी है जितना हमारे को कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब आप मेरे साथ मिला करेंगे TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एट 11 AM शार्प। 17 फरवरी हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे और 5 में सिलेबस हो जाएगा डन। उसके बाद हमारे पास गुड 1 मंथ होगा फॉर रिविजन। 2 बार रिविजन आप आराम से तभी भी कर पाओगे, एक बार पढ़ते हुए साथ साथ रिवाइज कर पाओगे और 2 बार पोस्ट योर सिलेबस इज डन। फिर हम मैराथन्स के थ्रू, MCQs के थ्रू और सेल्फ स्टडी कर कर रेडी करेंगे फिर अपने आप को जून 26 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, जो आपके मॉड्यूल्स हैं, ये यूनिट्स हैं, कंपनीज एक्ट से चालू करेंगे। 17 फेब से 10 मार्च तक हम 7 लेक्चर्स देते हुए कंपनीज एक्ट कर लेंगे डन, जिससे हमारा 40% पेपर हो जाएगा रेडी। ओके, फिर बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा जो 15% वेटेज कैरी करता है। 12 मार्च से 17 मार्च देते हुए 3 लेक्चर्स देंगे और ये 15% पेपर हो जाएगा हमारे लिए रेडी। अब आप देखिए, एक महीने के दौरान 1 फेब से 17 फेब से 17 मार्च तक 1 मंथ एंड योर 55% सिलेबस इज रेडी, राइट। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देंगे समय, जो कि 10% वेटेज कैरी करता है। 4 लेक्चर्स यहाँ देंगे, सोगा 5% और NI एक्ट भी 5% वेटेज कैरी करता है। 3-3 लेक्चर्स इन चैप्टर्स को देंगे। कोड ऑन वेजेस खाली एक ही चैप्टर हमारे को अगेन 5% वेटेज देता है और यहाँ हम 2 लेक्चर्स देंगे। इससे 14 अप्रैल तक आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है सिलेबस का वो हो जाएगा डन। ओके, अब फैक्ट्रीज एक्ट से ESI बोले तो जो आपका सेक्शन बी है, वहाँ पर ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करते हैं, तो इसको हम स्मार्टली पढ़ेंगे। एक चैप्टर को एक क्लास देंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको रेडी कर लेंगे। ठीक है, और कोड ऑन वेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम पहले कर लेंगे, जबकि ये बाद में आता है सेक्शन बी में, बट हम कोड ऑन वेजेस पहले कर लेंगे और फिर ये 4 चैप्टर्स लगातार एक क्लास देते हुए पढ़ाई करेंगे। अब पार्टनरशिप और LLP के बारे में बात करूँ तो ये सेक्शन ए में फॉल करता है, बट अगेन ये 2 चैप्टर्स मिला करके 2 चैप्टर्स मिला करके 5% वेटेज कैरी करता है। अब यहाँ पर नंबर मिलते हैं कम, बट जो चैप्टर्स हैं, जो एक्ट्स हैं, वो बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, तो यस हमें स्मार्टली पढ़ना है, बट हम हर कुछ मिस करके भी नहीं जा सकते, इसलिए 2-2 लेक्चर्स हम इन चैप्टर्स को भी देने वाले हैं। फिर एक बड़ा लेक्चर करेंगे जहाँ मिक्स्ड MCQs करेंगे और अपने एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू गाइड यू कि मेरे साथ आप कैसे पढ़ने वाले हो। पेपर का फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं मेरे बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो MCQs रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होते, 15 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 नंबर का एक और 30 नंबर हमको यहाँ मिल जाते हैं। समझिए मेरे बेटे, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्जाम पास करने के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को दिए गए हैं 7 क्वेश्चन, बट हमको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस 14 मार्क्स एंड दिस इज हाउ योर 70 मार्क्स कम, और ये आपका 100 नंबर का पेपर अपन को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर आता है 128 नंबर का है, क्योंकि हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन है ना,
कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बोल दिया एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2A 2B 3A 3B ऐसे करके 8A 8B तक जाते हैं, और कोई से भी 2 पार्ट्स हमको साथ करने होते हैं। ऐसे हम 2 कर रहे हैं तो 2 के दोनों करेंगे, 4 कर रहे हैं तो 4 के दोनों करेंगे, इस तरीके से, है ना। और 7 नंबर का रहता है। ऐसे हमारा 14 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। पेपर 128 नंबर का बनता है। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट के बारे में बात करूँ तो 40% वेटेज है, बट 50 से 51 नंबर का पेपर वहाँ से बनता है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो 128 के हिसाब से। तो इसलिए हमने वेटेज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करना शुरू करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में। ओके, तो आई होप यू आर एबल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द रियल फास्ट ट्रैक फॉर योर पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। अगर आप मेरे साथ पढ़ने के लिए इस रियल फास्ट ट्रैक में रियली रेडी हो तो गिव मी अ रियल रेडी इन द कमेंट बॉक्स। और अब आपके साथ फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कुलदीप सर जुड़ रहे हैं, ऐसे फिर आपके साथ DTI DT के लिए करण सर जुड़ेंगे, और पीयूष सर कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे, और आपको बताएंगे कि इस रियल फास्ट ट्रैक से हम कैसे अपना रियल गोल ऑफ जून 26 कर लेंगे डन। ओके, हैंडिंग ओवर द माइक एंड स्टेज टू कुलदीप सर। सो थैंक यू सो मच दिशा मैम एंड ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आ गया हूं आपके पास CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 फास्ट ट्रैक रियल फास्ट ट्रैक बैच की एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसको मैं स्ट्रेटेजी काउंट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ खास नहीं बताने वाला हूं। बस मैं आपको एक स्केड्यूल देने वाला हूं जो आपको मेरे साथ फॉलो करना है। उससे पहले जैसे कि दिशा मैम ने बताया कि सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, वेटेज देखना बहुत जरूरी है। वेटेज आप हो सकता है ऑलरेडी जानते भी हो यार, बट स्टिल मेरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेटेज कैसे रहने वाली है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेटेज दिखाता हूं। ये इंस्टीट्यूट का इंडेक्स है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। उसमें हम ये बात जानते हैं कि 15% का फंडामेंटल्स होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स में आप जानते हो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, डेप्रिसिएशन, BRS, रेक्टिफिकेशन, ये सब आते हैं। और स्पेशल ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर होता है, 10% की वेटेज है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है 7 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पक्का हर बार आता है, अब चाहे वो फाइनल अकाउंट्स एनपीओ या फिर वो सिंगल एंट्री का हो, ठीक है। 20% की वेटेज है। एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेम वे पार्टनरशिप का है और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब बाकी जो बचता है 15% वो है आपका लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लीज है, ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी फिर डिपार्टमेंटल अलग से चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बट है। इंश्योरेंस क्लेम है और हायर परचेज है। तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे इंडेक्स में बस ये जो इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर है ना बच्चे, वो स्टार्टिंग में डाला हुआ है। बाकी सारा सीक्वेंस सेम है, ठीक है। सॉरी, एक सीक्वेंस और अलग है, वो ये है कि फंडामेंटल्स जो है अकाउंटिंग वाले वो मैंने बाद में डाल रखे हैं, क्योंकि मैं अजम्पशन लेके चलता हूं कि इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट ऑलरेडी बेसिक्स को पढ़ के आता है। अगर आप नहीं पढ़ के आए हो तो आप बेसिक्स की क्लास यूट्यूब पे मेरा सर्च कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग फंडामेंटल CMA कुलदीप बत्रा, आपको पूरा का पूरा वन शॉट मिल जाएगा। जर्नल लेजर सब मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इंडेक्स मैं दिखा देता हूं। मेरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइंट वेंचर एंड देन कंसाइनमेंट, और ये आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन हो गई। फिर आपके फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपके पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स। फिर आएगा आपका लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज। इसके साथ इंश्योरेंस क्लेम मॉडल के अंदर दिया होता है, वो मैंने पहले डाल दिया। फिर आएगा 20% का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आखिरी में आपके फंडामेंटल्स वाले चैप्टर जो भी बचे कुछ होते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कब से होने वाली है मैं आपको बता देता हूं। 16 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग होगी, और आपकी क्लासेस जो रहेंगी बच्चे, दैट विल बी वो रनिंग फ्रॉम आपका MWF। 8:30 क्लास रहेगी एंड 8:30 शार्प 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 आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ये पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, जो भी है चलो। तो शार्प आप मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, 16 फरवरी से। और MWF में मैं आपसे मिलूंगा। कभी कभार क्लासेस एक्स्ट्रा भी रहेंगी, बट मैं आपको बता देता हूं इनिशियली MWF क्लासेस चलेंगी लाइव यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, अब मूव ऑन करना है आपके डायरेक्ट टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट पे। सो ओवर टू यू करण सर, मिलते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर स्ट्रेटजी लेके। थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर। आपने ये बता दिया कि आप कैसे स्टूडेंट्स को रियल फास्ट एक बैच में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराने वाले हो। अब एक बार देखते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कि कैसे मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कराने वाला हूँ रियल फास्ट एक बैच में। जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों सब्जेक्ट करना है फॉर 100 मार्क्स। मतलब 100 मार्क्स में टोटल डायरेक्ट टैक्स भी कवर करना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी, मतलब इतना वास्ट सब्जेक्ट हमें 100 मार्क्स के लिए कवर करना है। प्लस यही सब्जेक्ट होता है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फास्ट क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ये वास्ट सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करवाते हैं, 100% कवर ही नहीं करते हैं, प्लस देन एग्जाम्स में जाके वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां पे जाके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते। तो चलिए एक बार देखते हैं पहले हम सिलेबस में क्या क्या आने वाला है एंड कैसे क्वेश्चंस आने वाला है। सबसे पहले हमारा जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है टोटल 6 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स हमारे डायरेक्ट टैक्स के हैं एंड नेक्स्ट 3 मॉड्यूल्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। अगर मैं मॉड्यूल 1 की करूँ तो रेजिडेंशियल स्टेटस में से एक 7 मार्क्स के डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आता है। मॉड्यूल 2 5 हेड्स है, हर हेड में से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। एंड अगर मॉड्यूल 3 की बात करें तो 2 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स आते ही आते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट के 4 होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 8 मार्क्स ऑफ 7 ईच क्वेश्चन आता ही आता है। और ये कैसा आ रहा है? मॉड्यूल 1 से एक क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 से 5 क्वेश्चन एंड मॉड्यूल 3 से हमारे 2 क्वेश्चन। एंड जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता है तो हमारे वो भी 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट जो मॉड्यूल रहता है उसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना होता है, थ्योरी का, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी। नेक्स्ट जो मॉड्यूल 5 रहता है इसमें हमारा लेवियन कलेक्शन में से एक 7 मार्क्स का आएगा। देन बेसिस बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक आ जाता है, आरटीसी में से एक आ जाता है, और रजिस्ट्रेशन में से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑफ 7 मार्क्स ईच। और लास्ट कस्टम्स में से एक क्वेश्चन आने ही आना है। जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंपेयर करता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट है, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट टैक्स में से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। बट हमारा क्या फोकस रहेगा? हम फोकस करने वाले सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में, क्योंकि हमारे यहाँ से डायरेक्ट 21 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले थ्योरी के। लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे दिसंबर 25 का तो डायरेक्ट 21 मार्क्स की थ्योरी आएगी, जिसमें 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। हमारे एक यहाँ से आ जाता है एंड 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, प्लस ये भी बहुत इजी चैप्टर होता है। तो हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एंड देन हम जाएंगे डायरेक्ट टैक्सेस में, जहां पे हमारा फोकस रहने वाला है पहले 5 हेड्स पे, देन हमारा रहेगा मॉड्यूल 1 पे। बट हम कैसे चलेंगे? स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करने वाले आईडीटी एंड देन डीटी पे। स्टार्टिंग से जितने भी चैप्टर्स आएंगे हम सारे कवर करते ही चलेंगे। अब हमारा शेड्यूल क्या रहेगा? मेरा जो फास्ट ट्रैक का शेड्यूल रहेगा वो रहेगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब मॉर्निंग में 11 AM। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 वीक्स का बैच रहेगा, जो हमारे स्टार्टिंग के 2 वीक्स के वीडियोस रहेंगे वो सारे यूट्यूब पे लाइव रहेंगे एंड देन हम अपने ऐप पे सारे लेक्चर्स ले होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या वेबसाइट पे भी कर सकते हो। अब पीयूष सर आने वाले हैं और वो आपको बताएंगे कैसे है वो आपको कॉस्टिंग क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग करने वाले हैं। ओवर टू यू पीयूष सर। थैंक यू सो मच करण सर फॉर टेलिंग द स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वो टैक्सेशन में प्रोसीड कर सकते हैं, एंड आई होप उन्हें टैक्सेशन में पूरी तरीके से स्वाद आ गया होगा। अब वही स्वाद मैं देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को, कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज अवर पेपर नंबर 8। जैसे ही हम वर्ड देखते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहला जो चीज हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम सीएमए बनेंगे, हमारे नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगेगा सीएमए, वो सीएमए का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा सिलेबस है उसमें हमारे यूनिट्स तो 4 हैं, बट वो टोटल हमारे 15 चैप्टर्स से मिलके बनता है। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। देन आता है आपका कॉस्ट शीट। ये दोनों मिला के आपके 5% ऑफ सिलेबस को लेके चलते हैं। देन चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, इन 4 चैप्टर को मिला के हम 15% ऑफ वेटेज कैरी करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि अकेला आपका 10% ऑफ वेटेज कैरी करता है, एंड ये भी आपका एक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल चैप्टर है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग की, जिसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एज वेल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें पढ़नी होती है। ये 10% ऑफ वेटेज कैरी करता है। देन जॉब बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये 4 चैप्टर मिला के हमारे 30% ऑफ वेटेज कैरी करते हैं। एंड लास्ट के 3 चैप्टर्स मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग, ये हमारे 30% ऑफ वेटेज कैरी करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दिमाग अपना लगाते हैं, वो कहते हैं सर जो आखिरी के 3 चैप्टर्स है वो 30% ऑफ वेटेज कैरी करते हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ शुरू करें। बट नहीं,
माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपने कॉस्टिंग में बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले आपको अपनी कॉस्टिंग की जड़ें मजबूत करनी है। अगर आपने कॉस्टिंग में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, आपने बेसिक जो कॉस्टिंग का बेस है आपने वो अच्छे से कर लिया, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, उसके क्वेश्चंस को लगा लिया, उसके बाद जब आगे आगे आप बढ़ेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको जीवन में असली स्वाद आएगा, तभी आपको कॉस्टिंग करने में ज्यादा मजा आएगा। और वो बेसिक चैप्टर शुरू कहां से होते हैं? वो होते हैं कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। ये 5 चैप्टर मिलके आपके सिर्फ और सिर्फ 20% वेटेज कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग है। एंड ये बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के साथ साथ पूरा जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है वो हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रियल फास्ट ट्रैक बैच में, जो स्टार्ट हो रहा है 17th ऑफ फेब से। बेसिकली हो तो 16th ऑफ फेब से रहा है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस 16th ऑफ फेब से होगा, जहां पे मैं आपको आपके साथ जुड़ रहा हूं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को शाम को 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 से 11 बजे के आसपास हमारी क्लास रहा करेगी, 2.5 घंटे की। शेड्यूल उस हिसाब से बनाया गया है कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है या फिर कोई पर्सन जो है वो ग्रुप 2 की भी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको हम केटर कर पाए एंड उनके साथ हम लाइव जुड़ पाए। ये लाइव होगी आपकी हमारी ये क्लासेस, जिसमें हम कॉस्टिंग को क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग बना रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे ग्रुप का एग्रीगेट बनाता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा एंड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो ट्रस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग में 30 मार्क्स जो आपके एमसीक्यू के आते हैं ना, बहुत प्यार से वो बन जाएंगे। एंड ओवरऑल जो आपके 70 मार्क्स आ सकते हैं बहुत ही प्यार से, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मेरे साथ कर ली तो, जो कि अब हम रियल फास्ट ट्रैक बैच में कर रहे होंगे। अब सर इस रियल फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल कैसे कराना है? तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम टीम का हमारा नंबर है, इसमें आप 10 AM to 6 PM के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, वहां से एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में कैसे विजिट करना है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। आप क्रोम पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे CM में सारथी, तो आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी हमारी ही दिखेगी, एंड उसमें आपको सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपको ये बैनर दिख जाएगा। इस बैनर पे आपको बस क्लिक करना है और आप सीधा चले जाएंगे कहां पे? हमारे रियल फास्ट ट्रैक में। एंड यहां पे आपको पहले आपको क्या करना है? लॉगिन करना है और एंटर कूपन कोड कर लेना है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है ना, अर्ली 1000। ये जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया, ये आपका 4000 में कंप्लीट आपको रियल फास्ट ट्रैक बैच आपके पास मिल रहा होगा, जिसमें चारों सब्जेक्ट हम आपके साथ कवर कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से सीधा बैच में। एक बार फिर बता देता हूं, 16th ऑफ फेब से आपका बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम 2 स्लॉट्स रहेंगे। एक स्लॉट रहेगा मॉर्निंग 11 AM, एक स्लॉट रहेगा इवनिंग 8:30 AM, जिसमें मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूंगा TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 8:30 PM में। तो मिलते हैं आप सभी से सीधा बैच में। फटाक से जाओ वेबसाइट पे या फिर कॉल कर लो हमारी टीम को एंड एनरोल कर लो हमारे साथ। और अब की बार ये जो अटेम्प्ट आएगा जून 26 या दिसंबर 26, ये हमारा होगा, ये हमारा वादा है। पूरा शेड्यूल इसका बन गया है। जब आप फर्स्ट क्लास में आओगे पूरा शेड्यूल आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से मैं इस बैच में आपको पढ़ाऊंगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, लास्ट डेट भी बताऊंगा, किस दिन क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। उसके लिए मिलते हैं सीधा बैच में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।